हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू वाइट कोड 2.0। मेरा नाम है आलोक मौर्य। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं सी नेट एग्जाम 2026 बहुत नज़दीक आता जा रहा है। अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो क्यों ना हम जल्दी से ही जो भी हमारे पास 1 मंथ 2 मंथ है, उसमें हम जम के केमिस्ट्री की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो जो भी हमारे साथ बच्चे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर रखें। उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज से हम लोग केमिस्ट्री बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं भी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ 7 सेम का। तो मैं इस एग्जाम को पार करके यहाँ पे आया हूँ, तो मैं जानता हूँ कि जो केमिस्ट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं कैसे पूछे जाते हैं। अगर आप 11th में हो, 12th में हो, 12th पास आउट कर चुके हो, तो 12th पास आउट ही कर चुके हो, अभी रिपीट हो गए। कुछ लोग भी नीट की प्रिपरेशन भी कर दिए होंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत ईजी है। बस क्या करना है आपको, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री को बिल्कुल मजबूत करना है। कि केमिस्ट्री जो भी बेसिक्स है ना हमारी 12th स्टैंडर्ड की, बल्कि जो हमारा सिलेबस है, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ अपना सिलेबस जो हमारा अटल बैरी बताता है। ये देखिए, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी, नर्सिंग एप्टीट्यूड 20%, फिजिक्स 20%, केमिस्ट्री 20%। तो जो केमिस्ट्री 20% है वो किस लेवल की आने वाली है, इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड क्लास 12th। तो जो मैंने भी जब केमिस्ट्री का पेपर दिया था, बिल्कुल इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड की आई थी, बिल्कुल बेसिक्स केमिस्ट्री आई थी। तो बिल्कुल आपको पहले बेसिक मजबूत करनी है, तो मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूँ। आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करूंगा, बस एक केमिस्ट्री की बेसिक्स क्लासेस हैं। आपको क्या करना है, बस आपको एक बार 2x स्पीड में देखना है, आपको क्या क्या चीजें होती है केमिस्ट्री में, आप लोग को सब कुछ मालूम है। तो एक बार फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं कहाँ से, बिल्कुल एटम से। तो केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान इसको हिंदी में बोलते हैं। तो केमिस्ट्री की जो ये मूलभूत इकाई कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारी जो केमिस्ट्री होती है एटम से स्टार्ट होती है। एटम मतलब कि परमाणु, ठीक है। तो एटम्स क्या होते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर एंड स्टिल रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स। इसी जाते हैं कि जो हमारे मैटर होते हैं, मैटर या सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस फॉर्म में होते हैं, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो हमारी एटम्स होती हैं। ओके, ये आप सभी लोग जानते हैं। 2 मिनट, हाँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं एटम्स। तो एटम्स के जो स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं एटम्स के स्ट्रक्चर टू पार्ट्स होते हैं। जो पहला पार्ट्स होता है वो होता है कौन सा, न्यूक्लियस। बस आप सभी लोग जानते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन फटाफट आप लोग सुनते जाइए क्या क्या होता है। दूसरा कौन सा पार्ट होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियस। ओके, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा। ओके, पहला पार्ट होता है न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट। जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेंटर में होता है। ओके, जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो हमारा सेंटर में होता है। ओके, तो तुम्हारा सेंटर पार्ट होता है, जैसे हमारा न्यूक्लियस है, ये हो गया हमारा सेंटर में, ये हमारा एक एटम्स हो गया, ठीक है। जो हमारा ये एटम हो गया हमारा, ये आप मान लीजिए। ओके, तो जो ये होता, ये पार्ट होता है, ये होता है न्यूक्लियस। ओके, जो हमारा न्यूक्लियस होता है उस पे क्या क्या होते हैं, ये कंटेन्स करता है क्या क्या चीज़ों को, ये कंटेन्स करता है प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। सब लोग, आप सब कुछ जानते हैं, मुझे मालूम है, बस फटाफट आप देख लीजिए। जो प्रोटॉन्स होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज होता है, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। ओके, और जो हमारा हमने दूसरा पार्ट बताया था ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वाला, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये हमारा हो गया एटम हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। यहाँ पे हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पेशल ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ठीक है। इन पे चार्ज होता है माइनस, तो लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस। ओके, ये हो गया, एक बात हो गई हमारी किसी एटम्स की। ओके, एटम्स क्या क्या होते हैं, अब हम फटाफट बात करते हैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में टर्म्स आते हैं। अगर वही नहीं क्लियर होंगे तो सीधे सीधे कई सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं पीरियोडिक टेबल से, हम डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अगर हमारी ये चीज़ें नहीं क्लियर रहेंगी ना, तो हम लोग केमिस्ट्री आगे चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर क्या होता है। ओके, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। जैसे कि मैंने भी बताया कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। ओके, इतना क्लियर है। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम्स। ओके, ये एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को। जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है वो आइडेंटिफाई करता है एलिमेंट को। जैसे जैसे कि एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, सो इट हैज 8 प्रोटॉन्स। ओके, सो इट हैज़ 8 प्रोटॉन्स। जो हमारा ऑक्सीजन होता है उसका जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है 8 होता है, तो 8 ही हमारा डिसाइड करता है एटॉमिक नंबर। ओके, तो उसके अंदर कितने, अगर मैं पूछूँ ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, तो आप लोग बोलोगे 8 प्रोटॉन्स। ओके, क्लियर। अब हम बात करते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, जो हमारा एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो हमारे एक एटम्स का मास नंबर बनाते हैं। ओके, वो हमारे एटम्स का मास नंबर बनाते हैं। तो अगर मैं बोलूँ मास नंबर बराबर क्या होता है हमारा, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताने की जरूरत नहीं है।
इतना आप लोग समझदार हैं। मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। इट गिव्स द टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, जो हमारे न्यूक्लियस का टोटल मास होता है। एग्जाम्पल की बात कर लें, कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इट 12। तो अगर हम लोग देखते होंगे कार्बन को जो हम लोग डिफाइन करते हैं कैसे लिखते हैं, उसको इस तरीके से लिखते हैं ना, या तो मास नंबर 6C, ये हमारा कौन सा हो गया, अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, हमारा हो गया एटॉमिक नंबर 6C12। तो 6C12 मतलब क्या हुआ, 6 मतलब क्या हुआ, ये हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, और 12 क्या हो गया हमारा मास। ओके, तो मास इससे क्या पता लगता है, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है प्लस 6 न्यूट्रॉन है। ओके, ये हमारा टोटल उस कार्बन का मास हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। अब एटॉमिक मास से हम क्या समझते हैं, एटॉमिक मास हमारा ये हो गया कि जो हमारा एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स ये होते हैं जैसे कि किसी भी एटम है वो क्या उसका सेम एलिमेंट हो। ओके, इस क्राइटेरिया होता है कि आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एलिमेंट हो और उसका सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एलिमेंट्स हो, सेम एटॉमिक नंबर हो। ओके, बट डिफरेंट मास नंबर हो, डिफरेंट मास नंबर हो। अभी हमने एटॉमिक नंबर भी पढ़ा और मास नंबर पढ़ा, बट डिफरेंट क्या हो, बट डिफरेंट मास नंबर हो। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है, डिफरेंट मास नंबर हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जैसे कि 1H1 1H2 1S3। ओके, तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसके देखो एटॉमिक नंबर देखो सेम है, और क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है ना, और लेकिन क्या है, डिफरेंट मास नंबर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 3 है। तो क्राइटेरिया क्या थी आइसोटोप की, सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एलिमेंट हो, लेकिन डिफरेंट मास नंबर हो। ये क्या शो करता है आइसोटोप को। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स। ठीक है, एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ ऑल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। तो इट इज एक्सप्रेस एन एटॉमिक मास यूनिट्स AMU। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो अप्रॉक्स 35.5 AMU होता है। इन तीनों का जब एवरेज निकाला गया, क्लोरीन का, ये तो हाइड्रोजन है, क्लोरीन का जब हमारा एवरेज निकाला तो 35.5 AMU आता है। ओके, क्लियर है एटॉमिक मास क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक नंबर होता है, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए या क्या कर लीजिए, केमिस्ट्री में बहुत ज़रूरी है इसको, क्योंकि जो मेरे पास जितने भी आते हैं केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट पे बेस पे ही आते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Mole is the amount of substance containing Avogadro number of particles. It is used to count atoms or molecules. ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक एटम्स में कितने, एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग मोल कॉन्सेप्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन दी हुई है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एक पार्टिकल्स के अंदर कितने सारे हमारे एटम्स हैं उसको काउंट करने में हमारा मोल कॉन्सेप्ट आना चाहिए। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एवोगाड्रो नंबर है, तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है उसको जानने से पहले एवोगाड्रो नंबर पढ़ना पड़ेगा। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो अगर मैं इजी लाइन में बताऊं तो इजी लाइन में बस आप ये याद रखो कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मॉलिक्यूल्स। ओके, बस आप ये याद रखो बस। ओके, ये चीज़ें आप याद रखो कि क्या होता है, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ओके, एग्जांपल में बोला 6.02 × 10 की पावर 23 एटम्स इन 1 मोल ऑफ कार्बन। नहीं, 1 मोल ऑफ कार्बन में हमारे इतने एटम्स होते हैं। ओके, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम्स। एक एटम्स कितने लोगों के साथ जुड़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी, हिंदी में संयोजकताएं बोलते हैं। तो इट्स शो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स कैन लॉस एंड गेन और शेयर। वैलेंसी डिपेंड करती है कि वो एटम्स कितने बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, वो एटम्स इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एटम्स अगर, वो एलिमेंट्स अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, तो सोडियम की वैलेंसी 1, यानी सोडियम हमेशा एक लोग के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो एक वैलेंसी बनाता है। एग्जांपल के लिए आप देख लीजिए ना, NaOH हमेशा एक लोग के साथ जुड़ता है, NaCl, तो इसकी वैलेंसी है। जो हमारी वैलेंसी डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर डिपेंड करती है। भी हम आगे पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पढ़ चुके होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे कि हम बात करते हैं कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, 281। ओके, 281 होती है। तो ये क्या शो करती है, वैलेंसी इक्वल टू 1। ऐसे अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 287। ये क्या वैलेंसी कितनी शो करती है, ये भी 1 शो करती है। क्यों, क्योंकि जो हमारा ऑक्टेट रूल होता है
उसमें क्या है कि कोई भी एटम्स होते हैं वो स्टेबल रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम है, सोडियम वैलेंसी 1 से क्यों शो कर रहा है कि Na से Na प्लस तक हो गया क्योंकि इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे क्लोरीन क्या है 287 है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो Cl माइनस हो जाता है। ओके, समझ में आ गया वैलेंसी क्या होती है। ओके, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। बेसिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ओके, वेरी स्मॉल मास होता है, ऑर्बिट सेल में घूमता है, ऐसे एटम्स बताया था यहाँ पे, और उसकी एक ऑर्बिट फिक्स होती है, उसके अंदर घूमता रहता है, उसमें माइनस चार्ज होता है। ओके,